नमन करता हूँ और मैं अपनी बात क्षमा प्रार्थना से शुरू करता हूँ कि समय पर कुछ व्यस्तताओं की वजह से मैं आपके बीच नहीं आ पाया, कुछ विलम्ब हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ हूँ तो आपका उत्साह, आपका स्नेह देखकर मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपनी बात करने से पहले अपने साथ आए हुए पटना से प्रदेश इकाई के जो सदस्य हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उनमें से 2 सदस्यों को आपने सुना है। उसके अलावा हमारे साथ प्रदेश इकाई से श्री राकेश सिंह जी हैं, ऋतुराज अग्निहोत्री जी आए हैं और अजय सिंह जी आए हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनका स्वागत भी तालियों से करें। खगड़िया के युवाओं के साथ मेरा एक दिलों के साथ एक खुले मन से एक संवाद है। मैं खगड़िया के युवाओं को आमंत्रण देने आया हूँ एक नई राजनीतिक परिपाटी शुरू करने, एक ऐसी राजनीतिक परंपरा शुरू करने की जिसपे हम स्वच्छ व्यक्तियों को मुद्दों के आधार पर चुनने का काम करें। एक ऐसे व्यक्ति को चुने अपने विधानसभा से, अपने क्षेत्र से, जो युवाओं के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं, वो मुद्दे जिसका सरोकार युवाओं से सीधे तौर पर है, मुद्दे जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बिहार की शिक्षा की बदहाली से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे जो बिहार के युवाओं के रोजगार और पलायन को रोकने से जुड़े हुए हैं। मैं युवाओं से ये भी आह्वान करने आया हूँ कि जो भी राजनीति परिवारवाद की है, धर्म की है, जाति की है, उससे ऊपर उठकर युवाओं को यहाँ के नेताओं का चयन करना चाहिए। युवा जिस विकल्प को ढूंढ रहे हैं उस विकल्प के रूप में मैं जन सुराज को लेकर उनके सामने आया हूँ। जन सुराज को आज के युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करने के आया हूँ। मैं बिहार में एक राज्यव्यापी आंदोलन अभियान चलाने आया हूँ जिसका नाम है बिहार बदलाव युवा संकल्प। हम युवाओं को एक संकल्प से जोड़ रहे हैं जिसमें वो संकल्प लेंगे कि वो ऐसे लोगों का साथ देंगे, ऐसे नेताओं को चुनेंगे जो शिक्षा की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, जो पलायन को रोकने की बात करते हैं, जो परिवारवाद या जातिवाद से परे हैं, जो यहाँ पर लोगों के मुद्दों की बात करते हैं। सर, अशोक चौधरी जी जो है प्रशांत मानहानि का केस करने जा रहे हैं, संभावित केस की है मानहानि का केस। देखिए, आप पत्रकार भाइयों को इससे बेहतर मतलब आपको सबको पता है कि बिहार की राजनीति में जो राजनीतिक मूल्यों का, राजनीतिक विचारों का ह्रास हुआ है, ऐसा पतन भारत के किसी राज्य में नहीं हुआ है। आप सोच कर देखिए कि एक व्यक्ति किसी एक पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है, उसका नेता है, उसके परिवार के लोग दूसरे पार्टी से एक दिन पहले, कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले जुड़ते हैं और उनको टिकट का भी आश्वासन मिल जाता है, टिकट भी मिल जाता है और जीत भी जाते हैं, सदन में पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोगों को येन प्रकारेण जनता को छलने का मौका मिलता है और आज की राजनीति इसी रोग से ग्रस्त है। इनको राजनीतिक विचारों से कोई सरोकार नहीं है। तो और जो अशोक चौधरी जी की बात कर रहे हैं, जो उन्होंने केस किया है वो तो कोर्ट में हम जवाब दे रहे हैं, लेकिन समाज में एक एक व्यक्ति को पता है इसकी सच्चाई। विधानसभा चुनाव 2025 में युवा अध्यक्ष के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती होगी आपकी, और युवाओं का कितना जो है भागीदारी रहेगा चुनाव में? देखिए, 15 से 45 साल के उम्र के लोग बिहार में 38% है। पिछले विधानसभा चुनावों में जो जीतने वाली पार्टी है उनका वोट परसेंटेज 23% है। आप इस बात से समझ जाइए कि युवाओं के करवट लेने से बिहार की राजनीति करवट ले जाए। और जन सुराज को जितना युवाओं का समर्थन प्राप्त है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
युवाओं को जिस विकल्प की तलाश थी वो अब उनको जन स्वराज में दिख रहा है। तो युवा इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं और जन स्वराज उनकी क्लियर चॉइस। आपको क्या लगता है सर? प्रशांत किशोर चिराग पासवान का तारीफ करते हैं और वहीं से चिराग पासवान के एक सांसद संभावित चौधरी कहती है समस्तीपुर में औकात बता देंगे। जी, प्रशांत किशोर या जन स्वराज पार्टी उस हर व्यक्ति की तारीफ करता है जो बिहार के विकास की बात करता हो, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो। हमको किसी से कोई गुरेज नहीं है, हमको किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। हम बात बिहार के विकास की करते हैं। अगर चिराग पासवान बिहार के किसी विकास की बात कर रहे हैं तो उसमें उनकी तारीफ होनी चाहिए। कोई इसमें हम एक स्वच्छ राजनीतिक परिपाटी की बात करते हैं, हमें किसी का व्यक्तिगत कोई रोष नहीं है। लेकिन एक ऐसी राजनीतिक परंपरा जिसमें आप हेलीकॉप्टर कैंडिडेट बन जाइए, उससे तो हमको आपत्ति है और हम रखेंगे। बिहार में जन स्वराज का मुकाबला किससे होगा, एनडीए से या महागठबंधन से? बिहार में जन स्वराज का मुकाबला हमारी जनता की सोच से है। वो जो पुरानी सोच जिससे उन्होंने अभी तक इन पार्टियों को सीट तक पहुंचाया है, सरकार तक पहुंचाया है, उस सोच से है और हम वो लड़ाई जीत रहे हैं। जनता मालिक है। आपको इसका जवाब नवंबर में चुनाव के रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद।